हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। आज हम 26 और 27 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच वार्षिक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। सिम्बैक्स की फुल फॉर्म सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलैटरल एक्सरसाइज होती है। यह अभ्यास 1994 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है और इस बार 2023 में इस अभ्यास का 30वां संस्करण है। 30th एडिशन इसका इस बार आयोजित किया जा रहा है और इस बार यह अभ्यास सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका पहला चरण 21 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित किया गया और उसके बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत की तरफ से रणविजय, कावारत्ती और सिंधु केसरी के साथ लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव भारत और लैटिन अमेरिका के बीच स्थायी सांस्कृतिक संबंधों के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार इसका चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन 28 सितंबर और 19 सितंबर 2 दिन के लिए किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावास के सहयोग से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 19वें एशियाई खेलों में किसे शुभंकर बनाया गया? इन खेलों में 3 शुभंकर हैं, जिनका नाम अलग अलग है। एशियाई खेल 2023 में 3 शुभंकर बनाए गए हैं, जिनका नाम चैन चैन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान है। यह तीनों शुभंकर रोबोट हैं, जो कि भावना, शांति और दोस्ती के प्रतीक हैं। अभी एशियन गेम्स 2023 का आयोजन चीन के हांगझो शहर में किया जा रहा है। यह खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। एशियन गेम्स सबसे पहले 1991 में शुरू हुए थे। 2023 में खेले जा रहे एशियन गेम्स का यह 19वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन 2 देशों के बीच होगा? भारत और अमेरिका के बीच। युद्ध अभ्यास एक वार्षिक अभ्यास है जो भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। इसका पिछला संस्करण नवंबर 2022 में उत्तराखंड के औली नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। अब 2023 में यह यूएसए के शहर अलास्का के फोर्ट वैनराइट में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 25 सितंबर से शुरू हुआ और 8 अक्टूबर तक 14 दिनों तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक भाग लेंगे। युद्ध अभ्यास ऑपरेशन का पहला संस्करण 2002 में हुआ था। इस बार इसका 19वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में। क्वाड 4 देशों का समूह है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं। अभी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र आयोजित हुआ। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री महामहिम डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के मंत्री पेनी वोंग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन और जापान की विदेश मंत्री कामिकावा योको के बीच मीटिंग हुई। चारों मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और आतंकवाद पर चर्चा की। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय मुद्दों पर, दक्षिण और पूर्वी चीन सागर सहित वैश्विक समुद्री नियम पर चर्चा की। सभी मंत्रियों ने 2024 में अगली क्वाड विदेश मंत्री की बैठक जापान में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। इसका आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 23 और 24 सितंबर को किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन की थीम इमर्जिंग चैलेंजेस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम रखी गई। सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों पर चर्चा करने को आसान बनाना है। यह सम्मेलन विभिन्न कानूनी विषयों पर उचित संवाद और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में। अभी उत्तर प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह व्यापार मेला 21 सितंबर से 25 सितंबर तक चला। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उत्पादों को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाना था।
इस मेले में 2000 से अधिक निर्माताओं ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए और 66 देशों के खरीदारों ने भाग लिया। इस मेले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित थे और इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसने मुंबई की वसति धारावी के पुनर्निर्वाह की योजना बनाई है? अडानी ग्रुप ने। अडानी ग्रुप ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास के लिए घोषणा की है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने मुंबई के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है। धारावी मुंबई में है, जो कि एशिया की सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ियों के एरिया में से एक है, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। अडानी ग्रुप ने इस साल जुलाई में इस परियोजना के लिए 61 करोड़ डॉलर की बोली लगाकर धारावी पुनर्निर्माण परियोजना प्राइवेट लिमिटेड को अपने नाम किया है। मतलब इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम धारावी पुनर्निर्माण परियोजना प्राइवेट लिमिटेड है। इस परियोजना को पूरा करने में 7 साल का समय लगेगा तथा इस परियोजना में उन लोगों को फ्री में मकान दिया जाएगा, फ्री में घर दिया जाएगा, जो लोग इन झुग्गी झोपड़ियों में 1 जनवरी सन 2000 से पहले से रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम जॉइंट स्पेस वेंचर की स्थापना करने की घोषणा की है? I2U2 ने। I2U2 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका शामिल है। इसमें I2 का मतलब इंडिया और इजराइल है और U2 का मतलब UAE और USA है। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहते हैं। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सुधार के लिए की गई थी। इस ग्रुप ने अभी जॉइंट स्पेस वेंचर की स्थापना करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एक ऐसा स्पेस बेस्ड टूल बनाना है जो कई प्रकार से काम में लिया जा सकता है, जिसकी मदद से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और मानवता की भलाई के लिए अंतरिक्ष डेटा का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए। केंद्र सरकार ने किसान ई मित्र AI चैटबॉट लॉन्च किया है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का हिस्सा है। ये भी दूसरे AI चैटबॉट की तरह ही काम करेगा। ये AI चैटबॉट किसानों को PM किसान योजना के लिए उनके आवेदन की स्थिति, किस्त, भुगतान, पात्रता समेत कई जरूरी अपडेट देने के लिए काम करेगा। इस AI चैटबॉट से किसान अपना नंबर, जमीन संबंधित जानकारी या नया विवरण अपडेट कर सकते हैं। अभी शुरुआत में AI चैटबॉट 6 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़िया और तमिल शामिल है। जल्द ही ये देश की 22 भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इस एप्लीकेशन को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कैलाश चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया है। योजना को शॉर्ट में PM किसान योजना कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म PM किसान सम्मान निधि योजना है। PM किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना में देश के किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। PM किसान का पैसा DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए किसानों के खाते में ऑनलाइन जमा कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने 26 और 27 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। हैव अ गुड डे। जय श्री राम।